आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ बॉटनी का सिलेबस। देखो ध्यान से और ध्यान से सुनना, ठीक है। एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2024 ऑनवर्ड से सिलेबस जो लगा है, रिवाइज सिलेबस है, थ्योरी बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हमारे प्रैक्टिकल्स की। जो बच्चे प्रैक्टिकल्स, उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रैक्टिकल तुम लोग फोकस तभी करना, या तो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं तो उनको कोई भी मतलब नहीं है। जो बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं या जो बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, जिनके पास क्या कहते हैं जाने का टाइम नहीं, जॉब करते हैं, अपने घर को सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, या फिर अपना करियर बना रहे हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, बीएससी में बीएससी करके, है ना, बीएससी करके कोई भविष्य, कोई फ्यूचर नहीं है। तो क्या आप इसका मतलब करें ना, नहीं करना तो पड़ेगा भाई। देखो आप अगर स्टार्ट कर दिया है तो ग्रेजुएशन तो हमें करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन आप बीएससी करो, बीकॉम करो, कुछ भी करो, और सबसे सही ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी ही है, ठीक है। इसके बाद लेकिन आप लोग को एमएससी, या फिर जिनको नॉर्मल टीचिंग स्कूल में जाना है बीएड, यार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और वे है ही नहीं अगर आप लोग को जॉब पानी है तो। या तो अगर आप लोग कहीं कोडिंग सेक्टर में चले गए हो, ठीक है, तो आप लोग को जॉब मिल जाएगी। या तो आप किसी रियल एस्टेट में चले गए हो, ठीक है, तो आप लोग को जॉब मिल जाएगी। और क्या कहते हैं, या तो आपने कुछ गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हो, तो आप लोग को क्या कहते हैं जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम का तो सीरियल यहाँ पे तो केस है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, बीएससी जो बच्चे कर रहे हैं, अगर जेन्युइन कर रहे हैं, स्मार्ट हैं, थोड़ा सा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सही है, तो वो मेरी बात मान के एमएससी या फिर बीएड जरूर चले जाएं, ताकि उनको स्कूल टीचिंग में जॉब जरूर मिल जाएगी। और स्कूल टीचिंग में अगर जॉब मिल गई तो आप लोग जो अभी जीरो पैसे कमा रहे हो, कम से कम आप लोग 20,000 तो कमाने लग जाओगे, कम से कम, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर है, बाकी आप लोग की मर्जी। क्या स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें होगी। रिवाइज सिलेबस थ्योरी, पहला पेपर क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे, ठीक है। तो मेरा नाम है पृथ्वी श्रीवास्तव एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी कैंप। तो हमारी पहली यूनिट क्या रहा है, पहली यूनिट में हमारी नेचर क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। जो प्लांट वायरस की, देखो ऐसी प्लांट वायरस की, ऐसी बैक्टीरिया, ऐसे ही क्या कहते हैं, मतलब उसकी फंजाई की, ऐसी एल्गी की। ओवरव्यू ऑफ सेल एंड फंक्शंस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्काई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑन सेल स्ट्रक्चर, आर्काई, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सब बहुत आता है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये हमारे प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शंस इन यूकारियोट्स ईस्ट की बात करें तो ध्यान रखना, जितना भी ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर है वो इन सभी का है। किसका है, वो इन सभी का है, प्लांट्स वायरस का है, बैक्टीरिया का, फंजाई का है और एल्गी का है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, जनरल फीचर रेंज ऑफ थैलस, ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात कर रहे हैं, माइक्रोसिस्ट, ऑस्लेटोरिस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहे। आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग जिस चीज में स्टार्ट कर रहे हो, उस स्टार्ट के लिए आपका सिलेबस क्या है। भाई अगर मान लो सिंपल सी बात उठाते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हम लोग जब देने जाते हैं तो उसके बारे में पूरा जानते हैं, और मेन बात उसका सिलेबस जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो वही चीज है, आप लोग भी यही देखो, टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये पूरा देखने में आप लोग को बहुत लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ना है ये 6 मंथ्स। कब तक पढ़ना है, 6 मंथ्स पढ़ना है। यानी 2 मंथ्स में भी अगर ये धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, तब भी हमारे ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इनके, हमारे क्या है, प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी जिस चीज का हम लोग पढ़ गए उसी का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स, ये सब तो वगैरह वगैरह सब बातें हैं। यूनिट 2 में हमारे बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि क्या कहते हैं, ये देखो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया आ गया ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो इस सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ सैप्रोफिटिक फंजाई, ये भी बहुत ज्यादा फंजाई के बारे में, और एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टिक, वॉलबॉक्स, हाइड्रोकैक्टम, बॉचेरिया, नोविकुला, तो ये सब एक्टोपोरस, तो यहाँ पे एक्टोकार्पस सॉरी, तो यहाँ पे ये सब बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस बात का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे इसके प्रैक्टिकल और ये था इसका सिलेबस। आप लोग, आई होप आप लोग ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।